हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, नवंबर मंथ में आपकी राशि में कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रहेंगी, उस टॉपिक पे करेंगे। ये आप लोगों के लिए सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे आप वैसे इस तरीके से इस रीडिंग को देख सकते हैं, जैसे चाहे। बेस्ट रहेगा चंद्र राशि के अनुसार देखना, बट अगर नहीं पता कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिटेल्स डाली है, आप डेट ऑफ बर्थ या नाम के अनुसार चेकआउट कर सकते हैं अपनी रीडिंग, ठीक है? और उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है, इवन ब्रेसलेट वगैरह भी बाय करना है, क्रिस्टल ब्रेसलेट बनवाने हैं, हेल्थ रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिलेटेड, लव लाइफ के रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो किसी भी इश्यूज के रिलेटेड आपकी वेट गेन हो रही है, वेट लॉस ज़्यादा हो रही है, बार-बार बीमार रह रहे हैं, स्ट्रेस ज़्यादा रहती है, एंग्जायटी ज़्यादा रहती है, करियर में ग्रोथ नहीं होती, या आपको नाम में चेंजेस कराने हैं, तो उसके लिए अमित सर की डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। आप उन्हें व्हाट्सएप करें, उनकी टीम आपको गाइड करेगी। ये ब्रेसलेट जो बनते हैं, ये बर्थ डेट के अनुसार बनते हैं, ठीक है? अगर आप बनवाना चाहते हैं और अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो डेफिनिटली ट्राई करके देखें। और उसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए दूसरी साइड में आपको मेरा नंबर दिख रहा है। तो अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी लाइफ के बारे में जानना है, अपने पर्सनली कंसल्ट करवाना है मुझसे, तो बहुत सारे ऑप्शंस अब पर्सनल रीडिंग में आ चुके हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, ठीक है? संपर्क करके मेरी टीम को कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है, ठीक है? जल्दी रीडिंग शुरू करते हैं। अगर आपको बाकी सारी जानकारी चाहिए मेरे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड या मेरे दूसरे चैनल के रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के ठीक नीचे है, आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी प्रकार का डोनेशन करना चाहते हैं, तो आप वीडियो के ठीक नीचे देखेंगे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आप लोगों को दिखेगा। उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और जितना चाहे उतना उतने उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अब जल्दी से शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। एक-एक करके मैं सारी आप लोगों के लिए राशियाँ एक ही दिन में पोस्ट करूँगी। और अगर आप लोगों को टॉपिक अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करिए, कंप्लीटली फ्री है। वीडियो ना पसंद आने पर आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है? शुरू करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 3 इवेंट जो वृषभ राशि वालों के लिए घटित होकर रहेंगे। 3 इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर वृषभ राशि। डेविल, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड, लवर्स। ओके। वृषभ राशि वालों, आप लोगों की किसी तरीके की एडिक्शन बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है? एडिक्शन बढ़ सकती है, दारू की आदत बढ़ सकती है, कोई बहुत बुरी आदत आपकी बढ़ सकती है। बिकॉज़ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान दे रही है, आपकी सेहत को नुकसान दे रही है, ये सेहत को लेकर कॉशियस होना पड़ेगा। इस महीने सेहत खराब हो सकती है। सेहत खराब होने का मतलब डाइजेशन संबंधित या लिवर संबंधित प्रॉब्लम। अब या तो बहुत ड्रिंक कर रहे हो, बहुत स्मोक कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा फैटी लिवर आपका क्रिएट हो गया है, कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है। ऐसा कुछ होगा जिससे आप जो है अपनी हेल्थ खराब करते नज़र आएँगे। हेल्थ पे कॉशियस होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डेविल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा-सा अब आपको अपनी हेल्थ को लाइटली लेना बंद करना पड़ेगा, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अपनी हेल्थ को लेकर। और यहाँ पर खाना-पीना या एडिक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ़ दारू और ये सब चीज़ों में ही इन्वॉल्व्ड हो जाएँगे। ये भी चांसेस है कि जंक फूड बहुत खाएँगे। बर्गर बहुत खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बहुत खा रहे हैं, मैगियाँ बहुत खा रहे हैं, अनहेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। तो जिससे हेल्थ खराब हो सकती है, पाचन श आपकी जो डाइजेशन है वो खराब हो सकती है। आप नोटिस करेंगे कि सडनली ब्लोटिंग हो जा रही है इसकी वजह से आपको। सडनली आपको जो है हाथ-पैर फूलते हुए फ़ील होंगे। तो ये इसके वजह से हो रहा है क्योंकि आपका ईटिंग पैटर्न ठीक नहीं है। इस महीने एडवाइस दूँगी स्ट्रांगली, योग अभ्यास शुरू कर दो, ज़्यादा कुछ नहीं, लाइट स्ट्रेचिंग शुरू कर दो। ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, दी मेरे पास टाइम नहीं है, ये सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में चल रही है, इट्स ओके, आई कैन गेट इट। बट थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग के लिए आपको हार्डली 10 या 15 मिनट लगते हैं। तो छोटी-मोटी स्ट्रेचिंग कर लो, अब थोड़ा-सा अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग दो और डाइट का बहुत ध्यान दो। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी चाहिए, बट एट लीस्ट थोड़ा हेल्दी या घर का खाना खाने की कोशिश करो, तेल कम कर दो। और अगर बहुत हीट रिलेटेड चीज़ें खा रहे हो, लेट्स से नॉन-वेज बहुत खा रहे हो, बहुत ज़्यादा लाइक ऐसी चीज़ें जिससे आपकी बॉडी में हीट बन रही है, तो उन चीज़ों को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा कॉशियस रहो। इस महीने हेल्थ खराब हो सकती है और मेजर डैमेज दे सकती है, क्योंकि आपके स्टमक की अग्नि तत्व ही बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिव दिख रही है और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ठीक है? इस महीने अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो बहुत टेंशन लोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी है, तो मैं कहूँगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जो सेकंड इवेंट आ रहा है ना, वो ऐसा दिख रहा है कि आपको अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है, ठीक है? ये सेकंड इवेंट 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, दिक्कतें पैदा होंगी।
थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी से एग्ज़ॉस्ट होते नज़र आएँगे। अब थर्ड पार्टी आपकी सास हो सकती है, आपके पार्टनर के फैमिली से कोई हो सकता है थर्ड पार्टी, या तो आपके पार्टनर की लाइफ़ में कोई तीसरा व्यक्ति, कोई कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है जिनसे आप बहुत परेशान नज़र आएँगे। उस परेशानी से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए, एग्ज़ॉस्ट होते हुए भी नज़र आएँगे। प्लस अगर आप बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से देखें या जॉब के पर्सपेक्टिव से देखें, तो इस महीने डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अम, कॉम्पिटिशन का सामना करेंगे। बहुत से लोग आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बहुत से लोग कहीं न कहीं थोड़ा-सा डिफेम करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे आपको। आप देखेंगे जो काम बहुत आसानी से हो सकते थे, वो दूसरों की दखल के वजह से, दूसरों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट और घुसने की वजह से आपके काम में अटक आ रही है। तो यहाँ पर मैं कहूँगी कि इस महीने थोड़ा-सा दान-धर्म करने की कोशिश करें। मैं नहीं कह रही कि बहुत ज़्यादा मेजर अमाउंट दान करना है, नहीं, बट अपना आप जो है ना, जो अमाउंट कमा रहे हो, उसमें से थोड़ा पैसा निकाल कर अगर आप डोनेट करते हैं, लेट्स से किसी गरीब को कुछ दे दे रहे हैं, कुछ दान कर रहे हैं, तो वो समझो आपके ऊपर से आप एक नज़र निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको बहुत नज़र लग रही है, बहुत से लोग आपके पैसों पे आँखें गड़ा कर बैठे हैं, कॉम्पिटिटर्स जो परेशान कर रहे हैं, तो आप अगर कोई दान करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो उतना इफ़ेक्ट आपके ऊपर, इतनी स्ट्रेस नहीं आ रही है जितनी लोगों के ऊपर आ रही है। कंपैरेटिवली आपको अपने ऊपर थोड़ा स्ट्रेस कम आता हुआ दिखेगा, ठीक है? तो दान-धर्म करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इस मंथ आप जो भी कमा रहे हो उसका कोशिश करो 5%, 2%, 10%। अच्छा, दान कैसा करना चाहिए? देखो यार, अगर आप लोगों से आपको नहीं पता कि मैं डोनेट कहाँ करूँ, तो ऐसी स्थिति में आप जो है लाइक दाल, चने की दाल, मूँग की दाल, कुछ बाय कर सकते हैं, एक पैकेट अपने अनुसार जितना आप बाय करना चाहते हैं, चावल बाय कर सकते हैं और किसी गरीब को, लाइक आपको दिख रहा है कि आपकी कोई मेड है, सिक्योरिटी गार्ड है, या नीचे आप देख रहे हैं कि गरीब लोग जो है मंदिर के आस-पास, तो उनको अगर आप दान कर देते हैं, कोई देखो दान करने का ना कोई स्पेसिफिक डे नहीं होना चाहिए। आप में से बहुत लोग बोलते हो ना स्पेसिफिक डे बता दो कब करना है। नहीं, नहीं, नहीं। कोई टाइम्स ये नहीं होना चाहिए, दिल से श्रद्धा से करना है आपको। आपकी श्रद्धा ये है कि भई मेरे से ये नहीं हो रहा, तो आप एक चॉकलेट भी दे सकते हो दान में, ठीक है? तो जो भी दान करोगे उससे आपको लाभ होगा, जो नज़र आपके ऊपर बार-बार लग रही है, जो बाधाएँ क्रिएट हो रही है वो कम होंगी, ठीक है? तो यहाँ पर इस महीने सेकंड इवेंट में रिप्रेज़ेंट हो रहा है, कंपटीशन बहुत क्रिएट होगा। अच्छा, फाइनेंशियल क्राइसिस इस महीने बहुत आ सकते हैं वृषभ राशि वालों। यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस का स्पेशली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेब्ट बहुत बढ़ सकते हैं, कर्ज़ा बढ़ सकता है। मतलब यहाँ से ले रहे हैं, वहाँ से ले रहे हैं, तो पैसे लेते हुए उधार ज़्यादा नज़र आएँगे। ईएमआई लेते हुए, लाइक से ईएमआई करवाते हुए, लोन्स लेते हुए, डेब्ट्स बढ़ सकते हैं इस महीने। तो थोड़ा डेब्ट्स को लेकर आप ये हो जाओ, थोड़ा बिना वजह की चीज़ें बाय करने के लिए डेप्थ मत लो, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत आ सकती है। बाद में प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए खड़ी हो सकती हैं। तो फ़िज़ूल जो आपके खर्चे हो रहे हैं, उसे अवॉइड करने की या मनी को स्ट्रैटेजाइज़ करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, ठीक है? थर्ड इवेंट विदेश यात्रा की संभावनाएँ को रिप्रेज़ेंट करता है। अगर आप विदेश यात्रा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस महीने विदेश यात्रा संभव है। प्लस इस महीने जो लोग अपने रिलेशनशिप में क्लोज़र नहीं ला पा रहे थे, कोई रिलेशनशिप था जो एंड नहीं हुआ प्रॉपरली, या कहीं तरीके से आप किसी रिश्ते में स्टक रह गए थे, तो आप फाइनली उस रिश्ते से बाहर निकल के एक न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं। इस महीने आपके पास ऑप्शंस आने वाले हैं। आपको एक न्यू रिलेशनशिप का ऑफर मिल सकता है। यू विल सी कि कोई और व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले रहा है। समबडी एल्स आपके तरफ अपना इंटरेस्ट और अपना झुकाव देता हुआ नज़र आएगा या देती हुई नज़र आएगी, और आपको रियलाइज़ होगा कि फाइनली मतलब एक आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है एक न्यू कनेक्शन में जाने की। अगर आप बहुत लंबे समय से अपने लव रिलेशनशिप में स्टक थे, तो एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल के एक न्यू रिलेशनशिप की ओर जाएँगे। अच्छा, बहुत से लोग अगर मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी की तरफ आप सेक्सुअली अट्रैक्ट होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखा रहे हो, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हो सकते हो किसी की तरफ, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होगा कि उस इंसान के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाओगे। ये ऐसी पॉसिबिलिटी है। कंप्लीटली सिंगल हो और आप बोल रहे हो दीदी मेरी तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो फिर मैं क्या ही क्लोज़ करूँगी। तो ऐसे में मैं आपको कहूँगी कि कंप्लीटली सिंगल हो तो मिंगल होने का टाइम आया है। इस महीने सडनली आप जो है कोई अच्छा प्रपोज़ल रिसीव करोगे और कोई इंसान आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हुआ या दिखाती हुई नज़र आएँगी। इनफैक्ट बहुत लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए, बहुत लोगों के लिए मैं कहूँगी कि इतना फ़ास्ट कनेक्शन डेवलप्ड हो जाएगा किसी इंसान के साथ, कि उस इंसान के साथ फिज़िकली आप जो है इन्वॉल्व भी हो जाओगे बहुत कम टाइम में, ऐसे भी चांसेस है। तो
यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, प्लस ऑप्शंस आ सकते हैं, ठीक है? एडवाइस क्या है? अब आप लोगों के लिए एडवाइस के अगर तौर पे मैं बताऊँ तो एडवाइस आप लोगों के लिए लवर्स का कार्ड रिप्रेज़ेंट करता है 2 चीज़ों को। देखो अब लवर्स का कार्ड जब आ जाता है तो वो आप लोगों के लिए अगर हेल्थ वाइज़ देखा जाए तो वो आपकी हाइजीन को, आपकी डाइट को तो ध्यान देने को कहता ही है, ठीक है? यहाँ पर हाइजीन, डाइट पे बहुत फ़ोकस करना है, स्पेशली अगर आप बाहर के कुछ वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हो तो वो अवॉइड करो। या कर रहे हो, बाय एनी चांस करना पड़ रहा है तो मेक श्योर करो कि वो हाइजीनिक प्लेस है कि नहीं, आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हो, बिकॉज़ कुछ आपके लाइक प्राइवेट एरिया में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है, यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो वायरल हो सकता है, जैसे मास्क पहनो तो बेटर रहेगा, आजकल वायरल बहुत हो रहा है, मैं भी अभी जस्ट वायरल से ही निकली हूँ बाहर, तो वायरल होने के चांसेस है, तो हाइजीन बहुत ध्यान देना होगा। दूसरा आप लोगों के लिए ये भी है कि इस महीने आप फ़ोकस ज़्यादा लव पे करो। फ़ोकस लव इन द सेंस मैं नहीं कह रही कि रिलेशनशिप पे करो। फ़ोकस करो उन लोगों पे जो आपको प्यार देते हैं, जो आपको वैल्यू करते हैं, जो आपको एडमायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। आप ऐसे लोगों पे फ़ोकस करो। लोगों के लिए ना ग्रैटिट्यूड लाओ। अंदर जो है ना कि इसने भी मेरे को अकेला छोड़ दिया, उसने भी मेरे को अकेले छोड़, इस थॉट को चेंज करो। इस थॉट को लेकर आओ कि नहीं यार, सब मेरे साथ हैं, सब अच्छे हैं, सब इंसान की अपनी-अपनी सिचुएशंस हैं, सब अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। लाइक जितना आप प्रेम से रहोगे, लोगों के साथ निभाकर रहोगे, सब में प्यार देखोगे, उतना आप देखोगे रिटर्न में आपकी और ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और तरक्की हो रही है। जेलसी को इग्नोर, लाइक जेलसी इस महीने आपके लिए नुकसानदेह होगी, इसलिए जेलसी से दूर रहो। किसी रिलेशनशिप में भी हो, तो थर्ड पार्टी के बारे में ज़्यादा बात मत करो, ठीक है? अपने कॉम्पिटिटर्स पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, थर्ड पार्टी पे ज़्यादा फ़ोकस मत करो, फ़ोकस मोर ऑन योर रिलेशनशिप, ठीक है? आप अपने आप पे बिलीव करना सीखो, अपने पार्टनर पे बिलीव करना सीखो, बाकी रेस्ट सब बकवास है। लोगों के ऊपर इतना फ़ोकस मत करो क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है? सो दिस इज़ इट, ये है आप लोगों के 3 इवेंट। फर्स्ट इवेंट आपके अनहेल्दी आपके जो है खान-पान को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। आप कुछ बुरी एडिक्शन या खाने-पीने, ड्रिंक्स वगैरह में इन्वॉल्व्ड हो सकते हैं। सेकेंडली आप लोगों के लिए जो है फाइनेंशियल भी मैंने आपको कहा था डेब्ट्स आ सकते हैं, आपके लोन्स वगैरह बढ़ सकते हैं, प्लस थर्ड पार्टी रिलेटेड या कंपटीटर्स प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से मैंने कहा थोड़ा दान करने के लिए। तीसरा विदेश यात्रा संभव है, रिलेशनशिप में कोई न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, ओल्ड चैप्टर्स आपके कंप्लीट होंगे, खत्म होंगे, ठीक है? इस महीने ऑप्शंस मिल सकते हैं। एडवाइस आप जो है प्रेम से रहें, सबके साथ प्यार से पेश आएँ, प्यार दें, एडमायर करें लोगों को जो आपको वैल्यू करते हैं, आपको जो है एप्रिशिएट करते हैं, उन्हें रिटर्न में प्यार दें, आपकी उससे बहुत तरक्की होगी और ग्रोथ होगी, ठीक है? लोगों को समझने का प्रयास करें, ओके? सो दिस इज़ इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।